धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि श्री राम के पिता राजा दशरथ ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए 10 इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया था और रघुकुल में जन्मे उनके चारों पुत्र श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 4 पुरुषार्थ के प्रतीक माने जाते हैं। वह 4 पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और श्री राम धर्म के प्रतीक माने जाते हैं, लक्ष्मण काम के प्रतीक, भरत मोक्ष के प्रतीक और शत्रुघ्न को अर्थ का प्रतीक माना जाता है। धर्म शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि धर्म को हमेशा कामना के साथ रहना चाहिए और यही कारण है कि वनवास के आदेश पर प्रभु श्री राम जी के साथ लक्ष्मण जी ने भी वन में जाने की जिद ठान ली थी और वहीं शत्रुघ्न जी अर्थ के प्रतीक हैं। इसलिए उन्होंने 14 वर्षों तक अयोध्या का पदभार संभाला और मोक्ष के प्रतीक भरत जी ने प्रभु श्री राम जी के खड़ांग को सिंहासन पर आसीन कर 14 वर्षों तक तप किया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे, तभी यज्ञ कुंड में से एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ। वह प्रज्वलित अग्नि की लपटों के समान दैदीप्यमान था और उसके हाथ में जाम्बुनद नामक स्वर्ण के पात्र में दिव्य खीर भरी हुई थी और उसने राजा से स्वयं देवताओं द्वारा बनाई गई दिव्य खीर को स्वीकारने और उसे अपनी पत्नियों को खिलाने के लिए कहा, ताकि इससे उन्हें अनेक पुत्रों की प्राप्ति हो सके। तब राजा दशरथ ने उस खीर को अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को दे दिया और यज्ञ समाप्ति के बाद 6 ऋतुओं के बीत जाने पर चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में रानी कौशल्या ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया, जिनके नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा थी और ओंठ लाल लाल थे, भुजाएं बड़ी बड़ी थीं और स्वर दुंदुभी के समान गंभीर था। माता कैकेयी ने सत्यवादी पराक्रमी भरत को और माता सुमित्रा ने लक्ष्मण व शत्रुघ्न को जन्म दिया। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।